दुनिया के कई देशों को कर्ज का लालच देकर दिवालिया कर चुका चीन अब कुदरत के इंसाफ का सामना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन की आर्थिक तरक्की का बुलबुला बस फूटने ही वाला है। चीन में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है और यह मंदी जिनपिंग को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए जिनपिंग आर्थिक मंदी के बारूद को शोर से जमाना चाहते हैं, बारूद के शोर से दबाना चाहते हैं जो आर्थिक मंदी आएगी उसको। टारगेट है ताइवान। क्या जिनपिंग जो चाहते हैं वो हो पाएगा? क्या जिस ताइवान को जिनपिंग अपनी सलामती का आखिरी रास्ता समझ रहे हैं उसे फतेह करना इतना आसान है? कहीं ताइवान पर चढ़ाई करके चीन तबाह तो नहीं होने वाला? ईस्ट और साउथ चीन सागर के जंक्शन पर इस वक्त युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। युद्ध का खुला निमंत्रण लेकर समंदर में चीन के युद्धपोत गरज रहे हैं। आसमान में चीन के फाइटर जेट भी फुल वॉल्यूम में वॉर अलार्म बजा रहे हैं और जब मन चाह रहा है दुश्मन की हवाई सीमा को भेद रहे हैं। ये दुश्मन है ताइवान और ताइवान से जंग लड़ना है शी जिनपिंग का अरमान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सत्ता पे जो पकड़ है वो कमजोर ना हो जाए। शी जिनपिंग अपनी सत्ता को बचाने के लिए हो सकता है ताइवान पर अचानक हमला कर दें ताकि उनके जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनका ध्यान चीन की आर्थिक व्यवस्था से हटकर ताइवान के ऊपर विजय प्राप्ति की तरफ चला जाए। अभी कुछ ही दिन पहले ताइवान के रक्षा मंत्री ने माना था कि साल 2027 से पहले चीन ताइवान पर हमला कर देगा, लेकिन बीते 3 महीने में चीन की खराब आर्थिक रिपोर्ट ने शी जिनपिंग को वॉर कैलेंडर में संशोधन को मजबूर कर दिया है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं, जिसे शांत करने के लिए शी जिनपिंग ने ऑपरेशन ताइवान की फाइल खोल दी है, क्योंकि ताइवान पर हमला ही लाल सल्तनत में जिनपिंग के राज को मजबूत करने का आखिरी रास्ता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड के पास ऑपरेशन ताइवान का जिम्मा है। ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के करीब अचानक नेवल ड्रिल और एयर कॉम्बैट ड्रिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। ताइवान भी समझ चुका है कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। चीन कितना बड़ा मक्कार है, किस दर्जे का फरेबी है, ये इसी से समझ लीजिए कि ब्लू बैटल ग्राउंड में जंगी साजिशों को वो शिप एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेशन टेस्ट का नाम दे रहा है। अब चीन ही जवाब दे कि अगर ईस्ट और साउथ चाइना सी के जंक्शन पर वो वाकई अपनी नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल की परीक्षा ले रहा है, तो समंदर में मिसाइल से लैस युद्धपोत और आसमान में परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले विमानों का ताइवान बॉर्डर पर क्या काम? चाइना को ताइवान के ऊपर किए गए हमले का जवाब भी भुगतना होगा, उसे झेलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र चाइना को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और चाइना के ऊपर बड़े जो है कदम लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि चाइना के द्वारा यदि ताइवान के ऊपर कोई हमला किया गया तो वो उसके लिए आत्मघाती स्टेप साबित होगा। चाइना के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास था वो लगातार कम होता जा रहा है और ये चाइना के लिए बहुत विनाशकारी साबित होगा। और ऐसे में यदि चाइना ने कोई ताइवान पर हमला कर देने की भारी भूल कर दी तो ये चाइना के पतन का कारण बनेगा। चीन के सरकारी चैनल्स पर युद्ध की तैयारी का प्रसारण हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स खुले शब्दों में ताइवान विजय की भविष्यवाणी कर रहा है। चीन की नेवी के डेस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स और विनाशक जेट की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लेकिन इस जंगी उन्माद के सचित्र वर्णन के पीछे
एक सच को छुपाया जा रहा है, वो सच जो चीन की डूबती इकोनॉमी का प्रमाण है। जानते हैं, जिनपिंग सरकार ने देश में युवा बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करना अचानक से बंद कर दिया है। जून महीने में चीन की सरकार ने ही बताया था कि 16 से 24 साल के बेरोजगार युवाओं की तादाद 21% से ज्यादा है, यानी हर 5 में से एक चीनी युवा बेरोजगार है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। जुलाई महीने में ही बेरोजगारी की दर 5.3% बढ़ गई। जुलाई में चीन का निर्यात जुलाई 2022 की तुलना में 14.5% गिर गया। ये फरवरी 2020 के बाद से चीन के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। सूत्रों के अनुसार चीन की इकोनॉमी बहुत ही डामाडोल स्थिति में है। चीन में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। 16 से 24 साल के युवाओं में 20% युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी सत्ता पे जो पकड़ है वो कमजोर ना हो जाए। शी जिनपिंग अपनी सत्ता को बचाने के लिए हो सकता है ताइवान पर अचानक हमला कर दें। चौदह अगस्त को चीन से एक बड़ी खबर आई। चीन की सबसे बड़ी प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन ने आशंका जताई कि पहली छमाही में $7.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। रुपए में ये रकम 630 अरब से भी ज्यादा बैठती है। ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन की हालत वाकई खराब है। अहंकार और गुरूर में चूर चीन की सेना ताइवान विजय के ख्वाब देख रही है, लेकिन चीन को पता ही नहीं है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के अगल बगल बारूदी टनल तैयार कर दी हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।